हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का रूप परिवर्तन वचन के आधार पर। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग के आधार पर। संज्ञा पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि विकारी शब्द है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसमें परिवर्तन हमने लिंग के आधार पर देख लिया है और आज हमें देखना है कि वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के प्रकार और एक वचन से बहुवचन में बनाने के नियम, यानी एक वचन जो है उसे बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं जिसको इस चैप्टर में हम बताएंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कलम, कलमें, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं आदि। वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, किताब, घोड़ा, गाय, घड़ी, बालक आदि। यानी कि जिस भी चीज से हमें केवल एक व्यक्ति के होने का बोध होता है, एक पदार्थ के होने का बोध होता है जिस शब्द से, उसे हम एक वचन कहते हैं। दूसरा बहुवचन, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़के, किताबें, घोड़े, गाय, घड़ियां, बालकों आदि। अब ये तो एक वचन और बहुवचन की परिभाषा हो गई, किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन में क्या क्या नियम लागू होते हैं। वचन परिवर्तन तालिका यानी कि कैसे एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है, इसके कुछ नियम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट नियम हैं जो आपके चैप्टर में हैं, उनको हम बताते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। यानी जो पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं वहाँ पर आ जहाँ पे होता है, आ की जगह ए की मात्रा लगा दी जाती है। बड़ा आ की मात्रा जहाँ भी है वहाँ पर ए में वो चेंज हो जाती है। जैसे कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे। यहाँ लड़का, लड़के, छाता, छाते, रुपया, रुपए, पत्ता, पत्ते, गधा, गधे। इन सब में जो आ की मात्रा है वो जाकर यहाँ ए की मात्रा में परिवर्तन हो गया उसका। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और उदाहरण हैं। पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, मुर्गा, मुर्गे, घड़ा, घड़े, बछड़ा, बछड़े, संतरा, संतरे आदि। दूसरा नियम है, इन पहले नियम में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद ये थे कि जब आप पुल्लिंग में ए लगाते हैं तो वो बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन देवता, भ्राता, काका, दादा, कर्ता आदि पर यह नियम लागू नहीं होता। यानी कि देवता है उसमें ए नहीं लगेगा कि देवते हो जाएगा, भ्राता में भी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा ये नियम नहीं लगता, थोड़ा सा अलग रहते हैं।
सेकंड है कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में रूप परिवर्तन एक वचन से बहुवचन जो होता है समान होते हैं, यानी एक वचन में और बहुवचन दोनों में ये शब्द समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालक, बहुवचन में भी बालक होता है। कैसे? जैसे बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं। बालक शब्द में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो एक वचन में भी बालक ही है, बहुवचन में भी बालक ही है, बस हमने आगे जाके है और है में सेंटेंस में परिवर्तन किया है। तो वो वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया गया उसके आधार पे हमें पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन। जैसे कवि, कवि, योगी, योगी ही रहते हैं, गुरु, गुरु ही कहते हैं उसे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन दोनों में। साधु, साधु, मुनि, मुनि, गुणी, गुणी, हिंदू, हिंदू। ये सब एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होने पर भी इनका रूप नहीं बदलता और वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग संज्ञाओं में। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में क्या परिवर्तन आता है बदलने के लिए? जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उसमें अ के स्थान पर ए हो जाता है। ए जिसमें चंद्र बिंदु है, अ के स्थान पर, जैसे कलम, इसमें अ की मात्रा नहीं दिखती लेकिन सब में रहता है। आपको पता है कि सारे के सारे जितने भी व्यंजन हैं वो एक स्वर के मिलने से पूरे होते हैं और वो स्वर होता है अ। जैसे कलम, इसमें भी अंत में अ है, हश्व अ, छोटा अ है, तो इसमें हो जाएगा कल में। आँख, आँखें, भैंस, भैंसें, रात, रातें, याद, यादें, और नहर, नहरें, सब में ए लग गया है। ये स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। स्त्रीलिंग संज्ञाओं को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए ये परिवर्तन होते हैं। किताब, किताबें, बात, बातें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, झील, झीलें। ये हो गया। नेक्स्ट है आ, उ और औ के स्थान पर ए हो जाता है, यानी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ की मात्रा जहाँ पर है उसके स्थान पर ए का इस्तेमाल किया जाता है, ए कर दिया जाता है। जैसे कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, शत्रु, ऋतु, ऋतुएं, शाखा, शाखाएं, धातु, धातुएं, वधु, वधुएं, लता, लताएं, माला, मालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, सभा, सभाएं, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं। यहाँ पर सभी में जहाँ आ की मात्रा है, जहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, जैसे वस्तु में छोटा ऊ की मात्रा है, वधु में है, इन सब की जगह पे ए हो गया है अंत में और एक वचन से ये बहुवचन में बदल गया। नेक्स्ट है ई के स्थान पर या जोड़ दिया जाता है, यानी जैसे कि उदाहरण है तिथि, तिथियां, लिपि, लिपियां, पंक्ति, पंक्तियां, नीति, नीतियां, गति, गतियां, राशि, राशियां। इन सब में या लगाया गया। या लगाते ही एक वचन से बहुवचन। एक वचन बहुवचन पता है, एक वचन मतलब एक व्यक्ति, बहुवचन यानी बहुत सारे। नेक्स्ट है ई के स्थान पर इया जोड़ दिया जाता है। इया यानी छोटी ई और या। सखी, सखियां, टोपी, टोपियां, घड़ी, घड़ियां, मछली, मछलियां, नदी, नदियां, देवी, देवियां। इसमें इया लगाते ही ये एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है या के स्थान पर अनुनासिक लगा दिया जाता है। अंत वाला देख लीजिए, या के स्थान पर अनुनासिक को जोड़ दिया जाता है।
अनुनासिक क्या है आपको पता है, जिसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, अनुनासिक है। केवल अनुनासिक लगाया जाता है, बाकी पूरा का पूरा शब्द वैसा ही रहता है, और अनुनासिक लगाते ही वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। जैसे कि डिबिया, डिबियाँ, डिबिया, डिबियाँ। प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, डिबिया, डिबियाँ। यहाँ बस यहाँ का साउंड आया और यहाँ से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। तो चिड़िया एक वचन है, चिड़िया बैठी है, चिड़ियाँ बैठी हैं। चूहिया भाग रही है, चूहियाँ भाग रही हैं। डिबिया में कुछ सामान रखा है या फिर डिबियाँ पड़ी हैं। तो मतलब केवल अनुनासिक लगाते ही हमें इसमें परिवर्तन समझ में आ गया। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। इस चैप्टर की एक्सरसाइज पीडीएफ बना के हम भेज देंगे आपको। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप मुझे कमेंट करिए, मैं समझाऊंगी।